पिछले 30 वर्षों से उत्तराखंड संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे चित्रकार शमशाद पिथौरागढ़ी की हिल जात्रा पेंटिंग नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। उन्होंने उत्तराखंड की एपण कला को कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में जाकर पेश किया था। साथ ही भारत की प्रसिद्ध गायिका नेहा कक्कड़ और उत्तराखंड की लोक गायिका कमला देवी के कुक स्टूडियो पर रिलीज सॉन्ग के स्टेज को भी शमशाद ने एपण कला से सजाया था। शमशाद ने 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और रक्षा मंत्री तक एपण से सजी वस्तुएं पहुंचाई हैं और एपण कला को विश्व प्रसिद्ध बनाने के लिए उनका प्रयास निरंतर जारी है। शमशाद पिथौरागढ़ ने एपण कला को विभिन्न मंचों पर प्रदर्शित किया है, जिसमें कि उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। पिछले वर्ष शमशाद पिथौरागढ़ी ने ऋषिकेश के श्यामपुर स्थित अनिल फार्म में आयोजित भक्ति पर्व के मंच को उत्तराखंड के कुआओं की एपण कला से सजाया था और साल भी ब्रह्म कमल ट्रस्ट की ओर से आयोजित भक्ति पर्व 2025 में शमशाद पिथौरागढ़ी की एपण कला भक्ति पर्व में आकर्षण का केंद्र रही। इस साल उनके द्वारा एपण कला से बनाए गए रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें कि चाय की केतली, लोटा, थाली, घर के सजावट में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को एपण कला से सजाया गया। सर कैसे देखते हैं, क्योंकि पिछले साल भी आपने जो है पूरा स्टेज हमने देखा था कि भक्ति पर्व का एपण से जो है सजाया था। इस साल क्या कुछ अलग और खास आप लेकर आए हैं यहाँ जो पहुँचे हुए हैं भक्त उनके लिए? पहली बात तो संवाद न्यूज़ का धन्यवाद कहूँगा और सबको नमस्कार पहला। और हमारे कैंतुरा जी हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो वो भी मुझे जानते हैं कि मैं उत्तराखंड की संस्कृति के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो हर साल मुझे निमंत्रण देते हैं और मैं भी निस्वार्थ भाव से ये भगवती जागरण के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, भक्ति जागरण के लिए। तो पिछले साल भी मैंने एपण से पूरा मंच सजाया था, तो इस साल भी मैंने कुछ नया किया है। इस साल मैंने एपण का मंच भी सजाया है, सेल्फी पॉइंट भी है और कुछ एपण के स्टॉल भी लगाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि उत्तराखंड की कल्चर पे मैं जो कार्य कर रहा हूँ तो वो जमीनी स्तर पे लोगों को दिखना चाहिए। जी बिल्कुल, इस बार जो है हम एक एक करके उनसे जानेंगे कि क्या क्या खास जो है वो एपण से हम देख पा रहे हैं कि विभिन्न चीज़ें जो है यहाँ पर उन्होंने डिज़ाइन की है। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, क्या क्या चीज़ें आप लेके आए हैं? मैंने जैसे एपण पे 300 चीज़ों पे कार्य किया है, तो उसमें मेरी सबसे ज़्यादा फेमस जो होती है वो केतली है। ये केतली ही मेरी कपिल शर्मा शो पे मैंने कपिल शर्मा जी को दी थी और उसके बाद में मैंने इस केतली को हर जगह, जैसे मुख्यमंत्री जी है, राज्यपाल जी है, तो सबसे ज़्यादा मेरी केतली है। इन सब 300 चीज़ों में मेरी पूजा की थाली वगैरह है और उसी तरीके से कलश और लोटे वगैरह दिख रहे हैं। इस बार हमने कुछ नया किया है। इस बार हमने उत्तराखंड के मैं पहाड़न के नाम से हमने चाबी के छल्ले भी तैयार किए हैं अलग अलग उसमें। और जैसे इसमें हमने एक तरफ गणेश जी बनाए हैं और एक तरफ लिखा है मैं पहाड़न, मैं पहाड़ी, मैं उत्तराखंडी, अलग अलग। ये हमारे फ्रेम है। इन सब चीज़ों में नई हमारी इस बार चाय के कोस्टर भी हैं, ये हमने अलग अलग लकड़ी के तैयार किए हैं। इसमें सब में एपण बनी हुई है और ये सजावट के आपको जैसे दिख रहे हैं, बाकी ये सारे फ्रेम हैं। तो ये आप लोग घरों में, जैसे दहलीज पे पहले घरों पे बनाई जाती थी एपण, कमेटा, बिस्वार और चावल के आटे से गेरू पे, तो उसी तरीके से हमने इस बार इनको 29 साल हो गए मुझे एपण करते हुए, तो मैं इन सब चीज़ों को अब फ्रेम के जरिए ये सारे काम कर रहे हैं। इस बार आपको कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी। हम एपण के साथ उत्तराखंडी जो आभूषण हैं उनको भी हम फ्रेम के जरिए इस पर लेकर आ रहे हैं। बाकी आगे का मैं बाकी और चीज़ें भी दिखाऊंगा। इसमें हमारे पहाड़ी कार्ड के जरिए मैं कोलाब किया है मैंने उत्तराखंड से मंजू टमटा जी का, तो इस बार हम उसमें पिछौड़ी वगैरह, या हम लोग उत्तराखंड की ये भी संस्कृति पे आधारित हो, तो हम ये पिछौड़ी का कार्य भी कर रहे हैं। आपको थोड़ा आगे की ओर मैं लेकर जाना चाहूँगी। इनके द्वारा जो है इस पर्व में ब्रह्म कमल ट्रस्ट की ओर से जो आयोजित किया जा रहा है, उसमें जो है एक सेल्फी पॉइंट भी उन्होंने तैयार किया है। सर कितनी मेहनत लगती है और कितना समय जो है आपको इसको तैयार करने में लगा? ऐसे तो मेहनत देखा जाए तो 29 सालों का लगातार सफर तय किया है, लेकिन अब मेरा रात दिन का कार्य जो रहता है उत्तराखंड के कल्चर पे रहता है। इस बार मैंने सेल्फी पॉइंट, ये मेरा सेल्फी पॉइंट मुंबई कौतिक से लेके नोएडा कौतिक और सब जगह मैं इसको तैयार कर रहा हूँ। तो इस बार हमने यहाँ भक्ति पर्व में भी इसको सम्मिलित किया है। सबसे मेन चीज़ तो ये हमारे उत्तराखंड की विलुप्त होने वाली जो उत्तराखंड के घर, पहाड़ के मकान, छत और वो होते थे दरवाजे, उनको बनाया गया। इसमें मैंने ओरिजिनल टेक्सचर दिया है, ओरिजिनल गोबर लगा हुआ है इसमें। जो आप ये टेक्सचर देखेंगे ये गोबर के साथ में गेरू, और ये जो वहाँ पे दीवार बनाई जाती थी तो ये उसमें डिजाइन के साथ में हमने सेल्फी पॉइंट, ताकि लोग यहाँ से फोटो खींचे तो उनको यादगार रहे हमेशा के लिए।
जी बिल्कुल, जितना मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि उत्तराखंड के जो पुरानी जो संस्कृति थी, पुराने जो घर होते थे, उनकी दीवारें जो है, दरवाजे कुछ इसी तरीके से होते थे, इसी तरीके से जो है डिज़ाइन किए जाते थे और बिल्कुल जो दहलीज का जो डिज़ाइन होता था वो कुछ इस तरीके का ही दिखता था। और लगातार जो है आप संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर्व के लिए, इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो इस कार्यक्रम में नजर आती है। सबसे तो मैं पहले यही कहूँगा कि जो लोग हैं अपनी संस्कृति से जुड़े, अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ाने के लिए, चाहे वो पोशाक हो, संगीत हो या भक्ति पर्व हो, अपनी सनातन धर्म से जुड़े हैं वो लोग और इस ओर आकर्षित हो। युवा पीढ़ी को ज़्यादा जो इस वक्त सिर्फ मोबाइल और खान पीन में पिज्ज़ा और जो बर्गर खा रहे, तो उनको अपने पहनावे, खान पीन और अपनी संस्कृति को और आगे आना चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, जो है पिछले मैं कहूँगी 30 से अधिक वर्षों से जो है शमशाद पिथौरागढ़ी जो है उत्तराखंड की जो ऐपड़ कला है उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि कपिल शर्मा शो तक जो है वो पहुँचे हुए हैं। जो भारत की प्रसिद्ध जो गायिका है नेहा कक्कड़, उनके साथ भी उन्होंने काम किया है। इसी के साथ जो है उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध चेहरे हैं, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, हर कोई जो है उनसे रूबरू है, क्योंकि वो लगातार जो है उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की हमें उत्तराखंड में ज़रूरत है ताकि हमारी संस्कृति का संरक्षण हो सके और हमारी संस्कृति देश और विदेश तक पहुँच सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।